जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश सुनने के बाद कृष्ण आपके जिंदगी में आ जाएंगे और फिर आप में ही समा जाएंगे। कृष्ण तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन हम अपनी अपनी ज़िंदगी जीने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कृष्ण को भूल जाते हैं। लेकिन हमें यह कभी भूलना नहीं है कि यह ज़िंदगी हमें इस कृष्ण ने ही दी है और हमारी ज़िंदगी पर सबसे पहला हक केवल और केवल कृष्ण का है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कृष्ण को सही स्थान देंगे तो हमारे ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, इस बात पर अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिए और आज का यह संदेश भी अंत तक ज़रूर सुन लेना। आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो 2 नंबर आपको दिखाई दे रहा है उनमें से एक नंबर को आपको चुनना है और संदेश क्या है यह भी जान लेना है। तो दोस्तों, आज का संदेश सुनने के लिए आपके सामने जो 2 नंबर हैं उनमें से एक नंबर को आप चुन लीजिए। ऐसे में मैं आशा करता हूं कि आपने नंबर चुन लिया होगा और आज का संदेश क्या है यह भी सुनाता हूं। तो दोस्तों, जिन्होंने 75 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह हम आपसे बताते हैं। तो दोस्तों, आपके भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं कि अरे तू मेरा भक्त है और मैं तेरा कान्हा हूँ, तो तू क्यों फिक्र करता है। इस दुनिया की तू फिक्र मत कर। इस दुनिया के लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह सोचने की तुझे ज़रूरत नहीं। तुझे अगर ज़रूरत है तो बस इस कृष्ण की ज़रूरत है। दुनिया वालों का क्या, दुनिया वाले क्या, तब तक तेरा ये साथ देंगे दुनिया वाले जब तक तू इनके काम आता है। जैसे ही तू उनके काम आना छोड़ देगा वैसे ही यह दुनिया वाले तुझे अलग कर देंगे और फिर तुझे पहचानेंगे भी नहीं। इसलिए दुनिया की फिक्र कभी मत करना। तुझे अगर किसी की फिक्र करनी है तो बस तेरे इस कान्हा की करना, तेरे इस कृष्ण को करना। और तेरे भविष्य अगर तू अच्छा बनाना चाहता है तो तेरे सारा ध्यान अपने वर्तमान पर देना। वर्तमान में तुझे जीना है, वर्तमान में तुझे प्रयास करना है। तेरे अतीत में जो कुछ हुआ है उसके बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान नहीं होना है। जो हुआ है, जैसे हुआ है, उसका बस अनुभव ले और फिर वही गलतियाँ तुझसे दोबारा ना हो यह सोचकर तुझे कदम आगे बढ़ाना होगा। इस प्रकार अगर तू जिंदगी जिएगा तो यकीन मान तेरा वर्तमान तो सुनहरा होगा ही होगा, लेकिन भविष्य उससे भी ज़्यादा सुनहरा होगा। साथ में अगर तू मेरी भक्ति करेगा, मेरा नाम लेगा, तो यकीन मान मैं भी तेरे साथ साथ चलूँगा। मैं तो हर एक इंसान के हृदय में वास करता हूँ, लेकिन मुझे केवल वही इंसान पहचान सकता है जो मेरी भक्ति करता है।
जो मुझ पर भरोसा रखता है। अगर तू मुझ पर भरोसा रख कर मुझे पुकारने की कोशिश करेगा तो मैं तेरी अंतर्यात्मा से तुझे एक आवाज़ आएगी और वह आवाज़ मेरी रहेगी, और वह आवाज़ मेरी रहेगी। फिर तुझे मेरी पहचान अपने आप हो जाएगा, मेरी शक्ति का मुझे आभास हो जाएगा। जैसे कि तू मेरी शक्ति का आभास हो जाएगा तब तू किसी और के बारे में नहीं सोचेगा, तू केवल मेरे बारे में सोचेगा। मुझ पर भरोसा रख और अपनी जिंदगी मुझ पर ही सौंप दे, और जो भक्त अपनी जिंदगी मुझ पर सौंप देता है उसकी जिंदगी मैं खुद संवार देता हूँ। उसके साथ साथ मैं भी चलता हूँ। उसके दुख में, उसके दर्द में मैं भी उसका हमसफर हो जाता हूँ। और इस भक्ति से मैं हर बार एक बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हर वक्त हर घड़ी तेरा साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे का नंबर यानी 85 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे क्या हुआ अगर शुरू में तुझे असफलता आई है। असफलता आने का मतलब यह तो नहीं कि तू पूरी तरह से हार गया है। अरे सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से ही होती है। जिसके नसीब में असफलता आती है उसे ही सबसे बड़ा अनुभव मिलता है, और सफलता को कैसे हासिल करना है यह भी वह भली भांति जान लेता है। इसलिए असफल होने से कभी डरना मत। सफल केवल वही हो सकता है जो प्रयास करता है, वरना प्रयास न करने वाले व्यक्ति कभी असफल नहीं होते और ना ही वह सफल होते हैं। इसलिए और असफलता से डर कर कभी पीछे कदम मत हटाना, बस आगे बढ़ने की प्रयास में सोचना। और आगे बढ़ने से साथ साथ अगर तू पूरी लगन के साथ मेहनत करेगा और साथ में मेरा नाम लेगा तो यकीन मान तेरी सफलता एक दिन तेरे कदम चूमेगी। एक बार हमेशा याद रखना, जो लोग बाहर की बातें सुनते हैं वह बिखर जाते हैं, और जो भीतर की बातें सुनते हैं वह संवर जाते हैं। इसलिए बाहर इस दुनिया में तेरे बारे में क्या कुछ सोचते हैं उनके कानों पर पड़े तो उसे कभी डरना मत, उससे कभी घबराना मत। अरे लोग तो बस बोलते ही रहते हैं। तुझे अगर कुछ सुनना है तो मेरे भीतर की जो आवाज़ है उसे सुन। अगर तू मेरे अंदर की आवाज़ सुनेगा और तेरी सकारात्मक को बढ़ाएगा तो यकीन मान तेरी जिंदगी संवर जाएगी। जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं ना, वह किस्मत की बातें नहीं करते, और जो मेहनत करते हैं उनकी किस्मत साक्षात मैं लिखता हूँ। तू हौसले कभी मत हारना। तेरा हाथ पकड़कर चलने वाला यह तेरा कान्हा है जो तुझे कभी हारने नहीं देगा। इस दुनिया में कभी खुद को अकेला भी मत समझना। अरे यह कलयुग है, और इस कलयुग में अपनों को धोखा और परायों को मौका दिया जाता है। इसलिए इस कलयुग से
कोई अपेक्षाएं मत रखना। यह कलयुग बस तेरा इस्तेमाल करके तुझे छोड़ देगा। इसलिए ज़्यादा अपेक्षाएं रखना है तो नुकसान तेरा ही होगा। बस अपेक्षा रखना है तो इस कान्हा से रख। तेरे इस बार का दृश्य रख। अरे तेरा न्यायाधीश गलत हो सकता है, लेकिन तेरा ये द्वारकाधीश कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। इसलिए मेरा हाथ थाम और आगे कदम बढ़ा। प्रयास कर। जब तू प्रयास करेगा तो तेरा यह साल तो क्या, हर आने वाला साल सुनहरा साबित होगा। बस प्रयास कर। प्रयास करने से कभी घबराना मत। और हाँ, जिंदगी में एक बात और याद रखना, तेरे बारे में कोई अगर बुरा कहता है तो उन्हें कहने दे, लेकिन तू किसी के बारे में कभी बुरा मत सोचना, बुरा मत करना। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, दूसरों के भलाई के लिए हमेशा जीता है, उस व्यक्ति को सोचता इस व्यक्ति का भला करने के लिए। ऐसे व्यक्ति के जिंदगी में सब कुछ अच्छा करने के लिए यह कान्हा जरूर आता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना, लग्न के साथ मेहनत करना और साथ में मेरी भक्ति भी करना। जो इन तीनों बातों को समझ जाएगा तो यकीन मान तेरी जिंदगी सबसे अच्छी साबित होने में देर नहीं लगेगी। बस धीरज रखकर आगे कदम बढ़ा। जिंदगी में दुख आते हैं तो सुख भी अवश्य आएगा, यह मानकर चलना। फिर देख तेरी जिंदगी तुझे केवल खुशियाँ बांटेगी और तेरा हर एक सपना पूरा करने के लिए तेरी यह जिंदगी तुझे मौका भी देगी। बस तू मुझ पर भरोसा रख। जब तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं भी हर हाल में तुझे कहूँगा कि डरना न तू, घबराना मत तू। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया के अवसर पर आज का संदेश आपके सामने आया था। जो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप कृष्ण का साथ पाना चाहते हैं तो बस कृष्ण की भक्ति करना। कृष्ण की भक्ति करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनसे प्रेम करना पड़ता है और उन पर भरोसा करना पड़ता है। कृष्ण का नाम जपते रहना, कृष्ण का नाम जपते रहना। संदेश अगर आपको यह पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।